श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को जया एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। वर्ष 2026 की ये पहली जया एकादशी है। मैं आपको बता दूं, जया एकादशी वर्ष भर में 3 बार आती है और ये आपके पास में पहला मौका है जया एकादशी का ये व्रत करने का, या अगर आप व्रत नहीं भी रहते हो तो उपाय वगैरह करने का। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं एक शब्द, क्या लिखा है? तुलसी जी के पत्ते पर हल्दी वाली अगर आप बिंदी इस जया एकादशी पर लगाओगे तो अगर जाने अनजाने में आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी तरीके से कैसा भी कष्ट होता होगा तो परिवार में कभी किसी की नज़र नहीं लगती है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप कोई सा भी उपाय करो, कब? एकादशी पर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप कोई भी उपाय करो एकादशी पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, आप चाहो तो किसी पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हो, फिर कहीं पे भी कर रहे हो ना, ध्यान रखिएगा हमेशा आज के दिन एक मंत्र आपकी जुबान पे होना चाहिए और उस मंत्र का नाम है, क्या नाम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्यान करना है, इसी मंत्र का स्मरण करते हुए आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से तुलसी माता का एक पत्ता लेना है। ध्यान रखिएगा, एकादशी के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि मैंने आपको एक बार नहीं बल्कि हजारों बार समझाया है। वो कौन सा नियम है? पहला नियम तो एकादशी का ये कहता है कि आपको भूल कर भी किसी भी प्रकार से एकादशी का एक भी पत्ता तोड़ा नहीं जाता है। दूसरा, एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित नहीं किया जाता है। तीसरा, एकादशी के दिन जो भी महिलाएं व्रत रहती हैं उन्हें झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। अब इसके पीछे का कारण समझो। एकादशी के दिन कभी भी भूल चूक से भी हमारे हाथों से अगर किसी भी जीव की हत्या होती है तो इससे हमें दोष लगता है। इसीलिए मना किया जाता है कि एकादशी के दिन आप झाड़ू लगाओगे तो चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या होंगे? मर सकते हैं। अब अगर आपके घर में कोई और झाड़ू लगाने वाला नहीं है तो अब आपको अड़ के बैठना नहीं कि नहीं आज तो मेरा एकादशी का व्रत नहीं लगाऊं, नहीं। अगर ऑप्शन है, आपके अलावा और लोग भी झाड़ू वगैरह घर में लगा सकते हैं तो वो लगा लें। अगर नहीं है कोई लगाने वाला तब तो फिर आपका कर्तव्य बनता है झाड़ू लगाने का। ठीक है ना। अब समझो इस उपाय को। तुलसी माता की जड़ के पास जाना और तुलसी माता के पत्ते को तोड़िएगा नहीं। जो पत्ता यहाँ नीचे जमीन पर गिरा होगा, है ना, रात भर तुलसी माता का पत्ता ऐसे गमले में रहता है या फिर जहाँ पे भी लगा है वहाँ से उठाना। तुलसी माता का पत्ता एक्चुअली में होता कैसे है? देखो, मैं ऐसे यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे तो कुछ होता है, ऐसे लंबा सा ऐसे होता है। आज के दिन एक चीज़ और का महत्व ज़्यादा होता है और वो चीज़ होती है हल्दी, है ना। तो आप लोग क्या करना है, एक हल्दी की बिंदी कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने लगाई है आपको भी लगानी है। हल्दी की बिंदी जब लगाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना और फिर इसी हल्दी वाली तुलसी माता के पत्ते को तुलसी माता की ही जड़ में समर्पित कर देना है। और जब जड़ में समर्पित करना तो अपना नाम और गोत्र बोलना, साथ ही साथ माँ तुलसी से विनती करना कि हे देवी माँ, हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से कैसी भी हानि हुई हो या फिर हमसे कोई भी प्रकार का दोष हुआ हो, हमें नादान समझ के क्षमा करना। हे देवी माँ, हमें माफ़ करना। ऐसे विनती और प्रार्थना मात्र कर लेना और फिर आप क्या करोगे, अपने घर के अंदर चले जाना। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से तुलसी माता के पत्तों को ऐसे मत छूना कि कोई पत्ता नीचे गिरे, वरना दोष लगेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई चने की दाल के साथ में ना। अब चने की दाल का ये उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर समझने की कोशिश करेंगे। गुरुवार का जो दिन होता है स्पेशली किसी भी पीले चीज़ों का होता है ना, होता है, आप भी मानते हो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा दोष आ गया है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, तो आप लोगों को फिर चने की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। नियम क्या कहता है? चने की दाल को गिनती करके लेनी है। कितनी लेनी है? 41, यानी कि 41 चने की दाल आपको
लेनी होगी। 41 चने की दाल लेने के बाद में अब आप लोगों को तांबे का पात्र लेना है, जल भरना है। एकादशी के दिन मैंने बता रखा है आपको, गंगा जल डालना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो गंगा जल डाल देना और फिर आप इस कलश को उठाइएगा, भोले बाबा के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाएंगे। अच्छा सुनिएगा, अगर आपके पास में शहद हो तब तो बहुत अच्छी बात है ना, मेरी बात समझेंगे। अगर आपके पास में शहद हो तब तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो शहद आपके पास में है उस शहद को पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर लेपन करो। अगर शहद नहीं है ना तो पीला चंदन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 41 दाने चने की है उसे जब आप समर्पित करना तो यह विनती करते हुए करना कि हमारे घर में ऐसी परेशानी है, ऐसी तकलीफ़ें हैं, ऐसी समस्या है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर परिवार से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे तो विनती कर लिया, अब जब जल चढ़ाओगे तो एकादशी होने की वजह से वही मूल मंत्र एकादशी का कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्यान करना, इसी मंत्र का स्मरण करना। यकीन मान लीजिए कैसा भी कष्ट होगा, कैसी भी परेशानी होगी, कैसी भी तकलीफ होगी, वो आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करना ज़रूर है, भूलना नहीं है। मूल मंत्र ध्यान रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है भाई काले तिल के साथ में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, ज़रूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। आज के टाइम पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी के घरों में चल रही है, वो होती है रोग बीमारी, है ना। कि घर में अगर आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है, इंसान है जो बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लेना है काला तिल। गिनती करके लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब विशेष दिन आ जाए तो 31 काले तिल, 31 काले तिल आपको लेने होंगे। और 31 काले तिल के साथ में आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेल पत्र भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, जब रोग बीमारी का उपाय होता है, हम एक नाम बोलते हैं महादेव का, और वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम होता है, कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके इस पूरे उपाय को करना होगा। तो जो मैंने आपको बताया है काला तिल, सबसे पहले उस काले तिल को इस बेल पत्र के बड़े वाले, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला पत्ता है, उस पर रखना है। रखने के बाद में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लो, पहला काम कर लो। ठीक, पूरे घर में घूमने के बाद में आप लोगों को पहुंचना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, यहाँ पर पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में अब आपको पता है कि जब कभी भी हम रोग बीमारी का उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करते हैं, तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थान होता है किसका, माता अशोक सुंदरी का। तो जो आपके पास में बेल पत्र है काले तिल वाला, उस बेल पत्र को क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये आपको जलाधारी दिख रही है, इसी जलाधारी पर आपको क्या करना है, रख देना है। रखने के बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र तो भाई ज़रूर बोलिएगा, जो इंसान बीमार रहता है बोलिएगा। और फिर एक लोटा जल, किसका नाम लेना है, अभी भी बताया मैंने, कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है ना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को जल चढ़ाना है और हाथ में उस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में उस जल को लेके अपने घर पे जाना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उसके शरीर पर उस जल का छिड़काव मात्र करने से उसकी बीमारियां खत्म ज़रूर होती हैं। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी उपाय है। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है पीला चंदन दिख रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, पीला चंदन लेना है थोड़ा सा। पीला चंदन लेने के बाद में एक बेलपत्र लेना, अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को करना है, या फिर घर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो तो भी कर सकते हो। तो उस पीले चंदन को लीजिएगा, बेलपत्र को लीजिएगा, बड़े वाले पत्ते के ऊपर पीले चंदन को लगाना, और बस लगाते ही भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करते समय 2 जगहों पर स्पर्श करना। पहले कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी, और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। आज है जया एकादशी, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से उपाय को करना है। करके देखिएगा, आपको लाभ
बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है भाई सब कुछ सारी चीज़ों को आप सभी को बहुत ही प्यार से बताने की। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग ढेर सारी खूब सारी बातें किया करेंगे। तो मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।